जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है कि 19 जुलाई को आयोजित होने वाली थी, लेकिन बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 19 जुलाई को अब जो है कि आयोजित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। पूरा न्यूज़ हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। और उसके बाद आप लोगों के मन में यह भी है और यह भी खबर चल रही है कि अगर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित नहीं हुई तो अंकों के आधार पर जो है कि नामांकन लिया जाएगा। तो देखिए, अंकों के आधार पर नामांकन किस प्रकार से होगा, यहाँ पर हम आपको डिटेल्स पूर्वक बताने वाले हैं। उससे पहले बीएड एंट्रेंस को लेकर के जो काफ़ी बड़ी खबर है उनको हम बताएंगे। और जो भी छात्र इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो बीएड के पल पल की खबर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ही दीजिए। और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पर आपको पेपर का कटिंग और वीडियो का भी लिंक मिलता रहे और स्टडी मटेरियल भी मिलता रहे। तो जब बीएड एंट्रेंस आयोजित नहीं होगी, अगर आपका जो है कि अंक के आधार पर एडमिशन हो गया तो बीएड में क्या सब होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, उसके बाद जो है कि आपको लेसन प्लान क्या होता है, इन बातों की भी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए आपको हम न्यूज़ को हम दिखाते हैं, वह न्यूज़ क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट से अब तक नहीं मिली मंजूरी, बीएड एंट्रेंस टेस्ट पर छाए संकट के बादल। तो देखिए, बीएड एंट्रेंस एग्जाम आयोजित की जाती जब सुप्रीम कोर्ट से जो है कि आदेश मिलता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आदेश नहीं मिला है, तो इसलिए 19 जुलाई को होने वाली बीएड एंट्रेंस एग्जाम अब आयोजित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है, इसलिए जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता है तब तक जो है कि आप पूरी तरह से नहीं मान सकते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित नहीं होगी। लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित जो है कि होगी, क्योंकि अब जो है कि संशय के बादल मंडरा चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या विकल्प दिया गया है। अब इस विकल्प को गहराई के साथ समझिए कि पूर्व में देखिए 2018 से ही बीएड एंट्रेंस एग्जाम आयोजित हो रही है, लेकिन इससे पहले बीएड में एडमिशन कैसे होता था उनको हम डिटेल्स पूर्वक हम बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह भी विकल्प, परीक्षा नहीं हुई तो अंकों के आधार पर नामांकन संभव। अब देखिए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये न्यूज़ जो चल रहा है और अब जो महामारी चल रही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बीएड प्रवेश परीक्षा रद्द होने की स्थिति में अंकों के आधार पर नामांकन प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, फिलहाल इसे मंजूरी मिलना बाकी है और LNMU से प्रस्ताव तैयार कर इस पर मंजूरी के लिए राजभवन भेजा जाएगा और वहाँ ट्रांजिट रेगुलेशन पर मुहर लगने के बाद नामांकन के इस प्रारूप पर जो है कि कार्य हो सकता है। और प्रवेश परीक्षा के आयोजन से पहले स्नातक के अंकों के आधार पर ही बीएड कोर्स में दाखिला होता रहा है। ऐसे में यह भी संभव है कि फिर से अंकों के आधार पर ही नामांकन हो सकता है। तो अब देखिए कि किस प्रकार से एडमिशन होगा। तो पहले क्या होता था कि जैसे हम देख चुके हैं, बीएड में जो एडमिशन होता था तो इसके लिए आपका जो है कि मैट्रिक, उसके बाद आपका हो गया दूसरा इंटर और उसके बाद आपका हो गया ग्रेजुएशन। इन तीनों के अंकों को जोड़ करके 3 से भाग दिया जाता था और जो औसत निकलता था उसके आधार पर जो है कि मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता था। और जो स्टूडेंट पीजी किया रहता था उनको जो है कि अलग से 5 अंक मिलते थे, तो यह प्रावधान था। तो हो सकता है कि इस बार भी यही प्रावधान लागू कर दे। और बहुत कॉलेज पहले ऐसे थे जो ग्रेजुएशन के मार्क के आधार पर, यानी आपका जो है कि जो भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में किए हैं, यानी आपका जो भी ऑनर्स का मार्क है टोटल, इसके आधार पर नामांकन लिया जाता था। तो मान के चलिए कि आपने जो है कि ग्रेजुएशन में 60% अंक प्राप्त किया है, तो मान के चलिए कि आपका मेगा अंक क्या हो गया, 60 हो गया। और कोई स्टूडेंट जो है कि पीजी किया है तो देखिए 5 जो है कि अंक उसको दिया जाता था। तो कोई स्टूडेंट सिर्फ ग्रेजुएशन किया है तो उनको 60% है, तो उनका 60 अंक हुआ। और उसके बाद कोई स्टूडेंट जो है कि पीजी भी किया है तो अब देखिए 5 अंक पीजी का मिलेगा, तो 60 क्या हो गया, 65। तो जो सिर्फ मान के चलिए कि ग्रेजुएशन किए हैं, पीजी उनका नहीं हुआ है, उनको 60% मार्क है तो उसका 60 ही अंक होगा। और जो पीजी कर चुके हैं उनका 65 होगा। तो इस प्रकार से मेगा लिस्ट तैयार की जाएगी। और दूसरा ऑप्शन यह भी हो सकता है कि आपको अभी जो पहले बता चुके हैं कि मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया और पार्ट 3 हो गया, इनको जो है कि जोड़ करके 3 से भाग दिया जाएगा और जो औसत निकलेगा और जो स्टूडेंट पीजी किया रहेगा उनको जो है कि मेगा अंक के लिए अब जो जितना अंक दे, 2 मार्क यानी 2 अंक दे या 5 अंक दे, जो अंक दे और उस औसत में आपको जो है कि जोड़ दिया जाएगा।
तो इस प्रकार से एडमिशन जो है कि लिया जाएगा। अब देखिए एडमिशन कैसे होता है, कितने अंकों पर होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता है क्या कि जितने सीटें हैं, जैसे 33,000 प्लस सीट है, तो 33,000 प्लस सीट है, तो इसमें देखिए कि अगर 70% से अधिक मार्क वाले स्टूडेंट ही पूर जाता है तो इससे ऊपर ही उठाया जाएगा और आरक्षण नियम का भी पालन किया जाएगा। तो आरक्षण के तहत जो इधर नीचे गिरे। अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए सीट काफ़ी है, तो इसलिए जिस स्टूडेंट का जो है कि 50 से ऊपर भी अंक होता है तो उनका भी एडमिशन हो जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है सभी छात्रों के लिए। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और किसी भी स्टूडेंट को और कुछ समस्या हो, पूछना हो, तो आप लोग निश्चित रूप से आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं।